नमस्कार साथियों, नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका जो आदेश है, जो नोटिफिकेशन है, वो एमपी हायर एजुकेशन यानी मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 31 मार्च को जारी किया गया। और उसके अनुसार जो स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके थ्योरी और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स से, जो नंबर से, उनमें चेंजेस यानी परिवर्तन करने का आदेश है। आप देखेंगे कि हमारी इस स्क्रीन पर आपको एक आदेश दिखाई दे रहा है। उस आदेश के जितने भी पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को वन बाय वन यहां पर डिस्कस करेंगे। साथ में हम इस वीडियो के अंदर यह भी देखेंगे कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है, एनुअल एग्जाम होने वाली है, वो किस तरीके से होगी, कितने घंटे के आपके एग्जाम होंगे, आपका सीजीपीए यानी जो क्रेडिट स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट कैसे बनेगा, आपकी मार्कशीट जो आएगी उसका प्रोफार्मा कैसा रहेगा, और आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल मार्क्स में कितने कितने क्रेडिट्स है। जो न्यू आदेश जारी हुआ है उस आदेश के अकॉर्डिंग हम वन बाय वन सभी पॉइंट्स को इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और हम वन बाय वन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, वीडियो को स्किप नहीं करें क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी जा रही है। दूसरा, वीडियो लास्ट तक देखें, आपको एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और यदि आपके व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे जैविक खेती, व्यक्तित्व विकास, सौंदर्य प्रसाधन, वर्मी कंपोस्ट, सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण है, तो इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके साथ भी कुछ और व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे खुदरा प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग, बागवानी, ऐसे कुछ टॉपिक्स है, उनको हमारा एक और चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप इनको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इस लेटर का पूरा पोस्टमार्टम आज हम करेंगे और इसको हम समझेंगे। तो लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अब हम इसको समझने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं, मेरे साथ रूबरू होने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अब हम चल रहे वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज जिनमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए में फर्स्ट ईयर नई शिक्षा नीति लागू हो गई है और उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंकों में परिवर्तन किया गया है, उसका मुख्य आदेश और उसके साथ में उसकी संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे और समझेंगे कि आपकी जो मार्कशीट बनेगी वो कैसी रहेगी, आपको क्रेडिट कैसे लाने हैं, कितने विषयों में कितने क्रेडिट होंगे, आप कितने क्रेडिट से पास हो सकते हैं और आपके कितने क्रेडिट से डिवीज़न बनेगा, आप फेल हो सकते हैं या आपका परसेंटेज किस तरीके का रहेगा। तो अब हम चल रहे हैं वीडियो में, बात कर रहे हैं जिस आदेश की जो चर्चा चल रही थी अभी हमारी, दिनांक 31/3/2022 को एक आदेश जारी हुआ। आदेश में क्या कहा गया है, पहले इस आदेश को मैं पढ़ के आपको बता देता हूं, फिर इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आदेश में बताया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्नातक स्तर पर क्रियान्वयन के संबंध में यूजीसी द्वारा जारी नवीन दिशा निर्देश के अनुरूप नवीन अकादमिक संरचना के लिए जारी अध्यादेश क्रमांक 14B की कंडिका 13.7 में प्रत्येक विषय के मुख्य गौण, वैकल्पिक तथा सामान्य वैकल्पिक कोर 6 के क्रेडिट के निर्धारित किए गए हैं। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय अध्ययन मंडलों द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रमों के सामान्य वैकल्पिक जेनेरिक इलेक्टिव विषय के पाठ्यक्रम 4 क्रेडिट के हैं। इन पाठ्यक्रमों में क्रेडिट मान में 2 क्रेडिट का अंतर के लिए 2 क्रेडिट मान का प्रोजेक्ट कार्य, असाइनमेंट, प्रायोगिक कार्य जोड़ा जाना सुनिश्चित किया जाए। मैं पूरा लेटर भी पढ़ रहा हूँ, फिर इसको वन बाय वन हम इसमें समझेंगे। देखो, पहले क्या कहा, अध्यादेश क्रमांक 14B की कंडिका 13.7, इसको देखेंगे हम। आगे लास्ट वाली लाइन में लिख रखा, अध्यादेश 14B की कंडिका 16.14, क्या कहा गया है उसकी तरफ चल रहे हैं। उसमें कहा गया है कि आपके अभी तक सैद्धांतिक और प्रायोगिक का जो मूल्यांकन था वो 25-75 था, बट अब उसको क्या किया गया है, चेंज किया गया, और चेंज करके क्या किया गया है, सैद्धांतिक और प्रायोगिक का मूल्यांकन 30 और 70 के हिसाब से कर दिया गया है।
अब हम इसको यहाँ पर इस पूरे लेटर के 1 बाय 1 पॉइंट्स को हम लोग देख रहे हैं, और इसमें जो अध्यादेश दिया गया उस अध्यादेश के जो पॉइंट्स दिए गए 14B की कंडिका 13.7 की टेबल 2 और 14.14 की टेबल 3 को भी हम लोग अभी देखेंगे। देखो अध्यादेश पहला क्या कह रहा है, अध्यादेश क्रमांक 14B की कंडिका 13.7 में प्रत्येक विषय के मुख्य यानी मेजर, माइनर और वैकल्पिक तथा सामान्य वैकल्पिक 6 क्रेडिट के निर्धारित किए गए हैं। स्टूडेंट आप नोट कर लीजिएगा क्या कह रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ इस लेटर के अकॉर्डिंग कि आपके मेजर में कितने पेपर होंगे, तो मेजर के 2 पेपर होंगे, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर 6 क्रेडिट का, दूसरा पेपर 6 क्रेडिट का। टोटल क्रेडिट कितने हो गए 12, मेजर के क्रेडिट 12, माइनर 6 क्रेडिट का रहेगा, ओपन इलेक्टिव या इलेक्टिव कितने क्रेडिट का 6 क्रेडिट का। तो इस तरीके का आपका मेजर के 2 पेपर, माइनर का 1 पेपर और ओपन इलेक्टिव का 1 पेपर 6 क्रेडिट के होंगे। ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब 13.7 की जो टेबल 2 है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखो स्क्रीन पर आपको बता देता हूँ मैं आपको जो बात हो रही है हमारी, ये देखिए 13.7 यानी 13.7 की बात हुई जो हमारी टेबल है। इस 13.7 में हम लोग क्या देख रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो अभी मैंने कहा उसी की बात हो रही है। क्या बताया जा रहा है, देखो मैं आ रहा हूँ आपके पास में, यहाँ पर लिखा हुआ मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट में आज देखेंगे कि मेजर सब्जेक्ट में क्या लिखा उसने कि नंबर ऑफ कोर्सेज ऑफ क्रेडिट, कितने कितने क्रेडिट की बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है 6 क्रेडिट और 6 क्रेडिट, यानी मेजर का पहला पेपर 6 क्रेडिट और दूसरा पेपर भी 6 क्रेडिट। यहाँ पर बता रखा है माइनर में कितना क्रेडिट दिया हुआ है, ओनली 6 क्रेडिट। फिर दिया हुआ है जेनेरिक या ओपन इलेक्टिव कोर्सेज, वो कितना क्रेडिट का हो गया, वो भी 6 क्रेडिट का हो गया। और वोकेशनल कोर्सेज यहाँ कितना दिया हुआ है, 4 क्रेडिट का दिया हुआ है। क्लियर है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फाउंडेशन कोर्स की तरफ चले तो फाउंडेशन कोर्स आपका कितना है, देखो फाउंडेशन कोर्स 4 क्रेडिट और 4 क्रेडिट ऐसा लिखा उसने, ठीक है। तो फाउंडेशन में आपके 4 पेपर होंगे, 4 में कौन कौन सा, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और योगा। प्रत्येक कितने का, 2-2 क्रेडिट का होगा। ये आपको यहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, जो कि टेबल 13.7 की बात हुई। इस 13.7 को हम यहाँ पर भी और अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ, देखो ऑन फैकल्टी सब्जेक्ट फर्स्ट मेजर टोटल कितना क्रेडिट का है, तो यहाँ पर अभी हमने जो बताया था मेजर आपका कितना 12 क्रेडिट का हो गया, 6 क्रेडिट ईच। माइनर कितने का है, 6 क्रेडिट का, यहाँ ऊपर माइनर लिखा हुआ है 6 क्रेडिट का लिखा हुआ है। ओपन इलेक्टिव कितने क्रेडिट का है, 6 क्रेडिट का है। अब ये 6 क्रेडिट जो है ओपन इलेक्टिव में से, इसमें से उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 4 और 2 क्रेडिट का इसको बता दिया है। 4 और 2 कैसे बताया उसको मैं अभी आपको आगे समझाने की कोशिश करूँगा। फिर वोकेशनल कोर्सेज कितना हो गया, 4 क्रेडिट का हो गया। फिर फाउंडेशन कोर्सेज कितना हो गया, देखो 8 क्रेडिट का हो गया। क्लियर है। फिर आपने फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिकेटिव एंगेजमेंट जो भी आपने लिया है वो कितने क्रेडिट का हो गया, 4 क्रेडिट का आपका हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ने क्रेडिट के बारे में आपको यहाँ पर बता रखा है। चल आगे हम लोग अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी तरफ हम चल रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय अध्ययन मंडलों द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम के सामान्य वैकल्पिक विषय के पाठ्यक्रम 4 क्रेडिट का है। इन पाठ्यक्रम में क्रेडिट मान में 2 क्रेडिट के अंतर के लिए 2 क्रेडिट मान का प्रोजेक्ट कार्य, असाइनमेंट, प्रायोगिक कार्य जोड़ा जाना सुनिश्चित किया जाए। मतलब उनका सीधा सा कहना है कि आपका जो ओपन इलेक्टिव या जेनेरिक विषय है वो टोटल कितने क्रेडिट का, 6 क्रेडिट का। 6 क्रेडिट में से विषय का जो पाठ्यक्रम होगा वो 4 क्रेडिट का हो जाएगा और 2 क्रेडिट में क्या आ जाएगा, 2 क्रेडिट में प्रोजेक्ट कार्य भी हो सकता है उस वो जो ओपन इलेक्टिव का, उसका असाइनमेंट भी हो सकता है, उसका प्रायोगिक कार्य, ये कुछ भी उसके अंदर हो सकता है। अब न्यू चेंजेस, नया परिवर्तन क्या हुआ है उसकी तरफ आ रहे हैं हम लोग। इसी प्रकार केंद्रीय अध्ययन मंडल, जो उस लेटर की लाइन है उस लेटर की लाइन बता रहा हूँ, फिर मैं आगे समझाऊंगा इसको आप लोगों को। इसी प्रकार केंद्रीय अध्ययन मंडल द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों के 10 भाग अनुशासित मूल्यांकन विधियों में अंक विभाजन सैद्धांतिक 25+75 एवं प्रायोगिक 25+75 को भी अध्यादेश 14B की कंडिका 16.14 के अनुरूप सैद्धांतिक यानी थ्योरी 30+70 एवं प्रायोगिक 30+70 यानी इंटरनल और एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि इंटरनल असेसमेंट जो होगा, इंटरनल जो मार्किंग होगी वो कितने नंबर की होगी, तो यहाँ पर 30 नंबर की होगी। अर्थात आपका जो CCA होगा महाविद्यालय में, जो टेस्ट होगा, जो क्लास टेस्ट होगा वो 30 नंबर का होगा। और एक्सटर्नल जो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होगी वो कितने नंबर की होगी,
70 मार्क्स की होगी। अभी तक क्या था, तो अभी तक आपका CCA 25 नंबर का था और आपका थ्योरी 75 का था, जिसको चेंज करके आपके CCA 30 के कर दिया गया है और आपका जो थ्योरेटिकल पेपर है वो 70 का कर दिया गया। इसी तरीके से आपका जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है उस प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी चेंज कर दिया गया। क्या किया गया है कि प्रैक्टिकल का भी CC होगा, वो 30 नंबर का होगा और प्रैक्टिकल की जो एग्ज़ाम होगी वो कितने नंबर की होगी, 70 यानी 70 नंबर की होगी। ये नया परिवर्तन इसमें आया है। अब इस परिवर्तन को हम लोग वापस समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर इस लेटर के बारे में बात हो जाएगी जो इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कंडिका 16.14 की बात हुई है। अभी 16.14 जो कंडिका है उसको हम यहाँ पर समझते हैं कि आखिरकार ये कंडिका क्या कह रही है। चलो इस कंडिका की तरफ मैं चल रहा हूँ। अब मैं देखो, अब मैं आपको स्क्रीन पर ला रहा हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। 16.14 टेबल 3 स्ट्रक्चर ऑफ क्रेडिट कोर्सेज ईयरली सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे कोर GE DSE इनके सबके फुल फॉर्म मैं आपको 1 बाय 1 बताऊँगा। देखो यहाँ पर देखें क्या किया उसने कि जो आपका कोर सब्जेक्ट है, अभी यहाँ समझ में आ जाएगा, जो कोर सब्जेक्ट है यानी टाइप फर्स्ट, ठीक है, वो उसमें थ्योरी कितने क्रेडिट का हो गया, 6 क्रेडिट का हो गया। क्लियर, यदि उसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं है तो। क्लियर है, उसका इंटरनल यानी CCA कितने नंबर का हो गया, देखो यहाँ लिखा हुआ ऊपर CCE 30 नंबर का, और आपका एक्सटर्नल एग्जाम कितने नंबर की हो गया, 70 मार्क्स की होगी। ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना, चलें आगे चलते हैं इसमें। इसी तरीके से आगे यहाँ क्या बता रखा है, जो आपका कोर विषय है दूसरा, उसमें थ्योरी कितना है, 4, प्रैक्टिकल कितना है, 2। इस तरीके से यहाँ पर उन्हें वापस इसको सिस्टमेटिक अरेंज कर रखा है। चलते हम इसको आगे। कोर कोर्सेज की बात कर रहे हैं। सच कोर्सेज विच शैल कंपल्सरी बी स्टडी बाय द स्टूडेंट एज कोर इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोग्राम। कोर सब्जेक्ट का मतलब है जिसको आप कंपल्सरी पढ़ना है, जो आपका मेजर सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर इन्होंने कोर सब्जेक्ट माना है। इलेक्टिव कोर्सेज क्या है, जनरली अ कोर्स विच कैन बी चूज बाय द स्टूडेंट फ्रॉम पोल ऑफ कोर्सेज। जो कोर्सेज का पोल बना रखा है उसमें से जो आपने चूज किया है उसको नाम क्या दे दिया इन्होंने, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट नाम दे दिया गया है। फिर DSE यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, ये क्या है, इलेक्टिव कोर्सेज ऑफर्ड फ्रॉम द मेन डिसिप्लिन, मतलब जो मुख्य धारा है उसमें से आपने जो कोर्स चुना है उसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ने डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ने DSE नाम दे दिया है। आगे बात करें GE जेनेरिक इलेक्टिव एंड इलेक्टिव कोर्सेज चूजन जनरली फ्रॉम द अनलेस्ड डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, मतलब उसका मतलब यहाँ पे कि जो एक लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड करी उसमें से आपने जो सब्जेक्ट चुना उसको जेनेरिक सब्जेक्ट नाम दे दिया गया है। ठीक है ना, अब इसको मैं थोड़ा सा आगे, अब सैद्धांतिक और मैं थ्योरी के बारे में यहाँ पर समझा दूंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। सैद्धांतिक की बात कर रहे हैं। सैद्धांतिक में हम कहा मतलब जो थ्योरी का पेपर आपका होगा, सपोज आपको मैंने बताया यहाँ पे कि जैसे आपका केमिस्ट्री का पेपर है, फिजिक्स का है, हिंदी का जो भी है, यदि थ्योरी का पेपर आपका कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, तो उस 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स का तो क्लास टेस्ट होगा। कितने मार्क्स का क्लास, पहले कितने का था 25 का, जिसको चेंज करके कितना कर दिया गया है 30। पहले मुख्य एग्जाम यूनिवर्सिटी किसी कितने नंबर की थी 75 की, अब कितनी कर दी गई है 70 की कर दी गई। तो टोटल ये 100 मार्क्स है, इसको चेंज करके क्या कर दिया उन्होंने 30 + 70 कर दिया है। ये इतना चेंजेस हुआ है किसमें, थ्योरी के अंदर। अब आगे चलते हैं प्रैक्टिकल के अंदर क्या चेंजेस हुआ है, ये प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। ये मैं केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल स्क्रीन पर बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल में क्या था कि प्रैक्टिकल में यदि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कितने की प्रैक्टिकल आ रहा है आपको, CC यहाँ पर CC आप यदि आप देखेंगे तो कितने का CC आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे 25 का प्रैक्टिकल का CC था, जो बढ़ाकर कितने का कर दिया गया है 30 का कर दिया गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर उसका थ्योरी का जो पेपर था पहले 75 का होता था, किसका प्रैक्टिकल, जो मुख्य प्रैक्टिकल एग्जाम वो 75 की थी, अब उसको घटा के कितनी कर दी उन्होंने 70 कर दी है। अब एग्जामिनेशन एंड इवेल्यूशन, जनरली each courses will be corresponding to all examination paper
कंपैरिजन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरनल वैल्यूएशन। जो आपका पेपर होगा उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एवेल्यूशन होंगे। इंटरनल एवेल्यूशन का मतलब जो आपने क्लास टेस्ट दिया, सीसी दिया, वो इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल उसने आगे लिखा है कि द एग्ज़ाम विल बी 3 आवर्स। कितने घंटे की परीक्षा होगी? 3 आवर्स की होगी। जबकि फाउंडेशन कोर्सेज कितने घंटे का होगा? देखो यहाँ पे लिखा फाउंडेशन कोर्सेज 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और ये पूरा किसने बता रखा? टेबल 3 16.14 में हम देख चुके हैं पहले इसको। चले आगे। अब आपका क्रेडिट का एवोल्यूशन कैसे होगा उसकी तरफ भी आ जाता हूँ मैं। यदि आप ग्रेड पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके ग्रेड पॉइंट 100 आते हैं तो आपको ओ ग्रेड मिलेगा, ठीक है। यदि आपके 9 क्रेडिट पॉइंट आते हैं तो आपको A+ मिलेगा। 8 आते हैं तो A मिलेगा। 7 आते हैं तो B+ मिलेगा। 6 आता है तो B मिलेगा। 5 आते हैं तो C मिलेगा। 4 आता है तो पास कहलाएंगे सिर्फ आप, और 0 आने पर आप फेल कहलाएंगे, और 0 आने पर या तो आप एब्सेंट या फेल है। इस तरीके से आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा। चल आगे। द स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ईयर। ये बहुत अच्छे काम की चीज़ है, देखो समझने की बात है। द स्टूडेंट विल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट ईयर। यदि आप पहली क्लास से दूसरी क्लास में कब प्रमोट हो गए, उसने कोई एक लाइन लिखी है। क्या लाइन लिखी? एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट। जितना क्रेडिट आपका बन रहा है टोटल, उस क्रेडिट का कितना आना चाहिए? आपका कम से कम आधा आना चाहिए। सपोज 40 क्रेडिट की आपकी एग्ज़ाम होती है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, 40 क्रेडिट की एग्ज़ाम होती है तो आपके कितने नंबर आना चाहिए? 20 नंबर या 20 क्रेडिट वहाँ पर आना चाहिए, तभी आप अगली क्लास में जाएंगे। यदि 20 क्रेडिट से कम आता है तो आप अगली क्लास में प्रमोट नहीं हो सकते हैं। फिर आगे एक लाइन और लिखी, इफ़ स्टूडेंट पास्ड, ठीक है, ये लिखी इफ़ स्टूडेंट पास्ड कोर्सेज ऑफर्ड, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि ऐसी कंडीशन में व्यक्ति यदि इससे कम आता है तो उसको सप्लीमेंट्री दे दी जाएगी, ठीक है। और यदि बहुत ही कम नंबर आते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या लिखा लास्ट में? उसको 0 ईयर घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि वो उसी क्लास में रहेगा, वो स्टूडेंट फेल कहलाएगा। नॉट सक्सेसफुल, एक लाइन और इसके अंदर लिखी हुई है कि क्या कहलाएगा? वो नॉट सक्सेसफुल कहलाएगा, यानी कि पास नहीं हो पाएगा। अब देखो, ये आपका क्रेडिट स्कोर इस तरीके से क्रिएट होगा। द एनुअल क्रेडिट पॉइंट एवरेज, यानी AGPA जिसको बोलते हैं, एंड कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज जिसको CGPA बोलते हैं, विल बी कैलकुलेटेड एज वेटेज एवरेज ऑफ द क्रेडिट पॉइंट। क्रेडिट पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा जाएगा। देखो क्या लिखा, कोर्स फर्स्ट। अब आपको यहाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला लिखा कोर्स फर्स्ट, कितने क्रेडिट का है? 6 क्रेडिट का है। इसका ग्रेड पॉइंट कितना है? यहाँ पे लिखा हो 8। तो 8 का इंटू 6 में करो, 8 गुणा 6 करेंगे तो 48 आ जाता है, ठीक है। कोर्स 2, सेकंड कोर्स, कितने क्रेडिट का है? 6 क्रेडिट का। मतलब मेजर का पहला पेपर 6 क्रेडिट का, मेजर का दूसरा पेपर भी 6 क्रेडिट का। इसको कितना माना इन्होंने? सेकंड पेपर को 5 माना ग्रेड पॉइंट। तो 5 छंग कितने हो गए? 30 हो गए, ठीक है। 5 × 6 कितने? 30 हो जाते हैं। फिर अगला थर्ड पेपर यानी कि आपका आ गया माइनर कितने का माना उसने? ग्रेड पॉइंट 7 का माना, तो 7 6 जा 42 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसी तरीके से ओपन इलेक्टिव या इलेक्टिव कितने ग्रेड पॉइंट माने? 6। यहाँ पर कितना माना इसने? क्रेडिट या ग्रेड पॉइंट 10 माने, तो 10 × 6 कितने का हो गया? 60 का हो गया। क्लियर है। फिर इसी प्रकार से कोर्स 5, कोर्स 6, कोर्स 7, कोर्स 8 में यहाँ पर बता रखा इन्होंने। इस तरीके से ये आपके ग्रेड पॉइंट को क्रेडिट के अंदर यदि आप गुणा करते हैं तो आपका ग्रेड पॉइंट यानी C/GP यानी CGP निकल कर आ जाता है। क्लियर है। और इसी तरीके से आप AGPA यानी टोटल क्रेडिट भी निकाल सकते हैं। टोटल क्रेडिट कितना है? 40, और टोटल क्रेडिट पॉइंट्स कितने? 276। यदि इसको इससे 276 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो 6.90 आंसर निकल कर आ जाता है। अब आप कब फर्स्ट कहलाओगे, कब सेकंड कहलाओगे और कब पास कहलाओगे? देखो इसके अंदर यदि आप फर्स्ट डिवीजन विथ डिस्टिंक्शन, यदि आप डिस्टिंक्शन कब आएगी? जब आपका क्रेडिट पॉइंट 8 से ज़्यादा होगा। फर्स्ट डिवीजन कब बनेगा? जब आपका क्रेडिट पॉइंट 8 से 6.5 के बीच में बनेगा। सेकंड डिवीजन जब आपका क्रेडिट पॉइंट 6.5 से 5 के बीच में बनेगा। और आप 4 से यदि 5 के बीच में क्रेडिट पॉइंट है तो आप सिर्फ पास कहलाओगे, और 4 से नीचे है तो डेफिनेटली आप फेल हो जाएंगे। तो ये क्रेडिट पॉइंट का इस तरीके से सिस्टम रहेगा।
अब लास्ट में आ रहे हैं आपकी मार्कशीट कैसे डेवलप होगी। तो देखो, ये आपकी मार्कशीट का एक प्रोफार्मा बता रहा हूँ मैं। सिंपल कॉपी फॉर द फर्स्ट ईयर मार्कशीट, ठीक है। लोगो इन वाटर मार्क्स, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, जैसा आप विक्रम यूनिवर्सिटी, DAVV, बरकतुल्ला, जिस भी यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं। फिर वहाँ पर ग्रेड शीट लिखाएगा। आप नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते थे। एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट, जैसे भी वहाँ पर आ गई है, वो मंदसौर में है कि नीमच में, कि रतलाम में, कि उज्जैन में, कि वहाँ आ जाएगी। फिर नेम ऑफ द प्रोग्राम आप BA BSc BCom में आ जाएगी। फिर उसके बाद में बैच नंबर, स्टूडेंट का नाम, इसका ईयर, रोल नंबर। देखो, जो हम अभी फार्मूला समझ रहे थे यहाँ पर बता रखा है इन्होंने। कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 6, कोर्स 7, कोर्स 5, इस तरीके से बता रखा। और वहीं से क्रेडिट्स और ग्रेड पॉइंट का यहाँ पर भी गुणा कर रखा है, और इस तरीके से CGPA उन्होंने निकाल रखा है। क्लियर है। और यहाँ पर ईयर, इस तरीके से आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट क्रिएट होकर आ जाएगी। क्लियर है। तो आई होप ये जो जानकारी आप लोगों को प्रदान की गई है आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा एक और चैनल स्पीड हायर एजुकेशन, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उसको भी आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।